अमेरिका में एक के बाद एक दो बैंक डूबे और तीसरे बैंक के डूबने की खबर आई, लेकिन अब ये सिलसिला थमने के बजाय आगे बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक दो नहीं बल्कि 186 बैंक डूबने की कगार पर हैं। क्या है ये पूरी खबर, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तार। अमेरिका में शुरू हुआ बैंकिंग संकट गहराता जा रहा है। हफ्ते भर के अंदर अमेरिका के दो बैंक डूब गए और तीसरा डूबने की कगार पर है। इस संकट ने अब यूरोप को भी अपनी चपेट में ले लिया है। एक और प्रमुख बैंक क्रेडिट स्विस पर भी दिवालिया होने का संकट मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 186 और बैंक डूबने के कगार पर हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्याज दरों के बढ़ने और भारी अनइंश्योर्ड डिपॉजिट की वजह से इन बैंकों की ऐसी हालत हुई है। 2023 में अमेरिका पर आए बैंकिंग संकट की बात की जाए तो पहले सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का फैसला किया गया, फिर सिग्नेचर बैंक को बंद कर दिया गया। अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पर भी ताला लटकने की नौबत आ गई है। महज हफ्ते भर में ये तीसरा बड़ा बैंक है जिसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। अमेरिका में एक के बाद एक बैंक क्रैश होने से साल 2008 जैसे मंदी का खतरा गहराने लगा है। इस साल बैंकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स को खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। इसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा गई थी और इकोनॉमी की कमर टूट गई थी। अमेरिकी बैंकिंग इतिहास को देखें तो बैंकिंग सेक्टर में 2008 के बाद दूसरा बड़ा शटडाउन बीते दिनों सिलिकॉन वैली बैंक बंद होना था। इसके फौरन बाद तीसरा सिग्नेचर बैंक और अब फर्स्ट रिपब्लिक के रूप में चौथा बैंक बंद होने की कगार पर है। इस बीच दिग्गज अमेरिकी इन्वेस्टर बिल एक्मैन ने संभावना जताते हुए कहा कि अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर में आई इस सुनामी में डूबने वाले बैंकों की लिस्ट में और भी नाम शामिल हो सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक का असर कई बैंकों पर पड़ेगा। एक्मैन के मुताबिक यूएस अथॉरिटी के दखल के बाद भी कई बैंकों के डूबने की आशंका है। अभी भारत बैंकिंग संकट के असर से दूर है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका में बैंकिंग संकट शुरू होने के बाद लोग छोटे बैंकों से पैसा निकालकर बड़े बैंकों में डाल रहे हैं। उनका मानना है कि बड़े बैंकों में रिस्क कम होता है। ज्यादातर लोग बैंक में ये सोचकर पैसा जमा करते हैं कि वहां उनका पैसा सुरक्षित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो आपको कुछ पैसा ही मिलेगा। आपको बैंक में जमा रकम पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अमेरिका में ये लिस्ट $2.5 लाख है। अगर आपका बैंक डिफॉल्ट करता है या डूब जाता है तो आपको इतनी ही रकम मिलेगी, फिर चाहे बैंक में करोड़ों रुपए जमा क्यों ना हो। अगर आपका अकाउंट दो बैंकों में है और दोनों ही बैंक डूब जाए तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों बैंकों में से 5-5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आपका एक ही बैंक में दो अकाउंट है तो इस स्थिति में आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। जानकारों के मुताबिक पैसा एक ही बैंक में रखने के बजाय अलग अलग बैंकों में रखना चाहिए। हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम की निगरानी का काम रिजर्व बैंक करता है। रिजर्व बैंक को ये जानकारी रहती है कि किस बैंक की क्या स्थिति है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।